आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। डॉक्टर साहब के जी और हमारे आदरणीय राष्ट्रपति सहगल साहब, डॉक्टर सहगल और संजीव सूरी जी, डॉक्टर संजीव सूरी, बाकी यहाँ पर जो उपस्थित महानुभाव, उनका एमबी प्रोडक्शन की ओर से आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हाल ही में जो एक पर्यावरण के ऊपर, जो पर्यावरण संरक्षण के ऊपर एक कुछ फिल्मों का कंपटीशन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसमें जो हमारे एमबी प्रोडक्शन के जो एक हमारे साथी हैं अमीन शेख चिश्ती जी, उन्होंने जिस लघु फिल्म में जो किरदार अदा किया था, उन्हें उस फिल्म को जो है सम्मान किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि एक थी पृथ्वी, ये जो लघु जो फिल्म थी उसका नाम था एक थी पृथ्वी। केवल 18 मिनट की जो ये लघु फिल्म नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और मानव सभ्यता के भविष्य को लेकर एक सशक्त चेतावनी है। इस प्रभावशाली विषय वस्तु के कारण इसे देवभूमि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में सर्वोत्तम पर्यावरण फिल्म का सम्मान प्राप्त हुआ था। ये सभी हमारे एमबी प्रोडक्शन चंबा के लिए गर्व का विषय है। फिल्म में हमारे सम्माननीय कलाकार निर्देशक जनाब अमीन शेख चिश्ती जी ने अपने लगभग 48 वर्षों से, क्योंकि पिछले 48 वर्षों से इस क्षेत्र से ये जुड़े हुए हैं, 48 वर्ष की कला साधना के अनुभव और मुख्य भूमिका को जीवंत बनाया और इस सफलता
में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये जो फिल्म थी इसमें इनका बहुत ही, देखेंगे आप जब, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने अभिनय किया, क्योंकि 48 वर्षों की जिस व्यक्ति की एक साधना हो, तपस्या हो, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिल्म के लेखक, निर्माता एवं निर्देशक सतीश सूद जी सीमित समय में पर्यावरण संकट, जल संरक्षण और ग्लेशियरों के पिघलने, वनों के विनाश और मानव की जिम्मेदारी जैसी गंभीर विषयों पर अत्यंत प्रभावशाली ढंग से इसे प्रस्तुत किया गया। क्योंकि ये जो विषय है ये काफ़ी गंभीर विषय है पर्यावरण का, क्यों आने वाले समय में जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग देखी जा रही है, तो ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। शालू ठाकुर, डॉक्टर विनायक, मोहम्मद अजीम और अमीन चिश्ती जी सहित कलाकारों के सशक्त अभिनय ने दर्शकों को, निर्णायकों को इस फिल्म के लिए प्रभावित किया। तो ये एक बार फिर से इनका बहुत से डॉक्टर सागर जी का भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो इस शुभ अवसर पर जो एमबी प्रोडक्शन के जो हमारे निदेशक हैं जनाब अमीन मलिक जी, मीनू भाई, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि शॉल, टोपी और माँ दुर्गा की अंकित शुभ प्रतिमाओं से सुसज्जित चमियाली थाल देकर जो है इन्हें सम्मानित करें। हमारे जो आज के ये हमारे मुख्य अतिथि कह सकते हैं आप इन्हें, तो तालियां जोरदार होनी चाहिए। ये सम्मान हमारी गंगा मुस्लिम कलाकार को एक मुस्लिम निदेशक माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के सम्मानित करता है। देखिए आप कितना सुंदर देवभूमि चंबा का साझा संस्कृति, आप सम्मान और स्वभाव के पहचान है। तो एक बार फिर जोरदार तालियां। सद्भावना पूरे विश्व में सदैव जो है बनी रहे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब चिश्ती जी कुछ दो शब्द जो है पहले अपने सागर जी से शुरू करते हैं। सागर जी कुछ शब्द इस को बाद में बोला। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि और इस सारे कार्यक्रम के जो प्रणेता भी हैं, समझिए मेरे बचपन के क्लासमेट साथी अमीन चिश्ती, हमारा चंबा वालों का एक सौभाग्य है। ये देवभूमि है, शिव भूमि है। हम बोलते हैं इसके कण कण में शिव है। इसके साथ साथ हम ये भी बोलते हैं इसके हर कण में कलाकार भी हैं। ये भूमि एक कलाकारों से विविध जो हमारी अलग अलग विधाएं हैं, चाहे वो गान की हो, चाहे नृत्य की हो, चाहे स्कल्पचर की हो, चाहे ये चंबा थाल की हो, और एक बड़ा ही अलग जिसमें विषय नाटक जो है, बड़े कम लोग उसमें आगे आ सकते हैं। हमारे चिश्ती जी उसमें एक पूरा जिसको बोलते हैं लीडिंग और मूर्धन्य कलाकार के रूप में आज उभर के आए हैं। ये जो विषय एक थी पृथ्वी, जिस पे अवार्ड मिला है, हम सब चंबा वासियों को, हमारे सब हिमाचल वासियों को ये सौभाग्य है, गर्व का विषय है कि ऐसा विषय जिसके लिए इनको अवार्ड मिला है, जो समसामयिक है और जिस ढंग से इनकी प्रस्तुति हुई है दिल को छूने वाली, सचेत करती है कि अगर हम आज नहीं संभले तो हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या देख पाएंगी। वो सब उस पृथ्वी जो नाटक है उसमें वर्णित है, चिन्हित है। क्योंकि जिस ढंग से पर्यावरण का विनाश हमारे चारों तरफ हो रहा है और हिमालय का जो क्षेत्र है उसका पर्यावरण बचा तो सारा देश बच जाएगा। क्योंकि नदियां यहाँ से निकलती हैं, ठंडी ब्यार यहाँ से जाती है। अगर हिमालय नहीं बचे, हिमाचल नहीं बचा तो आने वाली तबाही का संकेत है। जिस ढंग से ग्लेशियर्स खत्म हो रहे हैं,
पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, उसका भयावह दृश्य हमने पिछले साल ही ये मणिमहेश के दौरान आप सबने देखा है। जिस ढंग से उत्तराखंड में, हिमाचल के विभिन्न स्थानों में और खासकर चंबा में जिस ढंग से भयानक एक परिस्थिति बनी है, आपातकाल आई है, ये सब सचेत करती है कि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, सचेत हों और सब मिल के बिना किसी, जिसको बोलते हैं भेदभाव, बिना किसी प्रेजुडिस के हम सब काम करें, सब मिल के काम करें इसको बचाने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य पर्यावरण बचने के कारण ही आगे एक सफल होगा, सुखद होगा और आनंदपूर्ण होगा। धन्यवाद। मैं बड़ा लंबा नहीं बोलूँगा। मेरी कामना है जिस ढंग से कला के प्रति समर्पित हैं, एक तपस्या का काल इन्होंने बड़े लंबे समय से किया है। खुद भी ये दोनों दंपति, इनकी धर्मपत्नी भी और इवन इनके बच्चे भी, इनकी अदा जो बेटी है वो भी बड़ी अच्छी कलाकार है, इनके दामाद हैं वो भी पीछे से सारा ये संचालन करते हैं। ये आर्टिस्टों का, कलाकारों का परिवार है और अलग अलग विधाओं में काम करती हैं। मंजू चिश्ती जी इनकी धर्मपत्नी, वो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। चंबा के गायन को उन्होंने संजो के रखा है, बचा के रखा है। मेरी प्रभु से यही कामना है कि ये दंपति स्वस्थ रहे, बड़े लंबे दीर्घ काल तक इस चंबा की कला की सेवा करते रहे। धन्यवाद आपसे। मैं आपसे जिसे निवेदन करूँगा दोस्तों, इतना ही। मुख्य अतिथि कहूँगा आज के आदरणीय श्री अमीन चिश्ती जी और गैलेक्सी ऑफ गेस्ट जो डेली बहुत आदरणीय है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज इनको एक सम्मान मिल रहा है। मैं ज़्यादा शब्द तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं चिश्ती जी को उस समय से जानता हूँ जब इन्होंने सरकारी सेवा भी ज्वाइन नहीं की हुई थी, और उस टाइम भी ये इनको बहुत शौक था इस कला का, अभिनय करते थे, अपनी छोटी सी दुकान भी थी, उसी से शुरू करते थे। अभी सरकारी सेवा में इन्होंने आना था और मैं जाया करता था और मैं काफ़ी प्रोत्साहित भी करता था कि मुझे अच्छा लगता है आप जो करते हैं। और जैसे जैसे ये करते गए, इन्होंने आगे सरकारी सेवा में चले गए और वहाँ भी सरकारी सेवा में भी इन्होंने अनेक जिलों में काम किया और अनेक जिलों में अधिकारी के तौर पर भी इनको कई पुरस्कार मिले, इनको अच्छा कहा गया वहाँ पे। तो आज जो जिस अभिनय में इन्होंने आज इनको पुरस्कृत किया जा रहा है, उसके लिए हमारे चंबा जिला के लिए रोल मॉडल है और इनके सारी खुशी इनका सारा परिवार रोल मॉडल है। सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर केशव जी ने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं चिश्ती जी को फिर बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी को भी बधाई देता हूँ कि इस अवसर पर आप इनको सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद। डॉक्टर सागर जी प्लीज चंद शब्द। सबसे पहले तो मैं ये इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि रहें या इस उपलक्ष्य पर रखा गया है कि एक थी पृथ्वी, जो एक शॉर्ट फिल्म तो नहीं, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहेंगे, काफ़ी ड्यूरेशन भी कम है, तो मगर जो उसका जो मसौदा है, उसका जो टाइटल है, एक तो वो बहुत लाजवाब है और जिस मुद्दे को उस फिल्म के ज़रिए उठाया गया है बहुत ज्वलंत होता है, ना केवल हमारे हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए, ग्लोबल जो हमारा सिस्टम है उसके लिए बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और इस पर विचार करने के साथ साथ इस पर कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। तो एक सबके तार छेड़ने की बात है कि उस फिल्म के ज़रिए लोगों में एक जागरूकता पैदा हो और मैसेज जो जाता है लोग इस चीज़ को समझें, बहुत आवश्यक है इस चीज़ को समझना। और क्योंकि आजकल प्राकृतिक जो हमारी आपदाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन, और अगर इस वक्त नहीं हम संभल पाए तो आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो हम क्या उनको जवाब दे पाएंगे, क्या उनके लिए छोड़ के जाएंगे, ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो इनके चिश्ती साहब के अभिनय की बात तो अगर मैं करूं तो मैं बचपन से जानता हूँ, हमारे सीनियर हैं सीनियर, तो उस ज़माने से ही काफ़ी नाटकों में अभिनय करना इनका शौक़ रहा है और बाकायदा ट्रेनिंग मिली है इनकी। इन्होंने डिफरेंट जो
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप्स वगैरह होती रही हिमाचल प्रदेश में या बाहर, तो इनका ट्रेनिंग भी रहा है। तो उस कारण से वो जो इनका अभिनय है उसमें आपको एक बहुत सार्थकता नज़र आती है और एक बड़ा नेचुरल सा इनका अभिनय का जो तरीका है, जो इनका नाटकों में जो मंचन करते हैं उसमें बहुत लाजवाब किरदार इन्होंने अदा किए। और आजकल चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, तो आज के समय में तो जो चीज़ें मीडिया के माध्यम से स्क्रीन पे जो आती हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो जो जिस तरह से फिल्म डिज़ाइन की गई है और इसके जो निर्देशक हैं और इनका पूरा कोर ग्रुप है मीनू भाई साहब का, उसको भी मैं उनको भी सभी को पूरी टीम के साथ मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और चिश्ती साहब को बहुत बहुत बधाई, और हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह के ज्वलंत मुद्दों पे आने वाले समय में भी चिश्ती साहब और उनकी टीम जो है वो लोगों को रूबरू कराएगी और मैसेज जो पब्लिक में जाना चाहिए वो और अच्छी तरह से जाए, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो और इस तरह की जो काम है, मतलब एनवायरनमेंट को लेके और पूरे इसको हिमालय को बचाने के लिए इस दृष्टि से काम जो है वो अच्छा हो सके। एक बार फिर मैं अमीन शेख चिश्ती साहब को और मीनू भाई साहब को और यहाँ पधारे हुए सभी जो हमारे अतिथिगण हैं और श्रोता सभी भाई बंधु सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सभी ने काफ़ी कुछ कह दिया है और इसके अलावा प्रकृति के लिए मैं और क्या कह सकता हूँ। डॉक्टर सागर ने, डॉक्टर साहब ने अपने बड़े बात, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। चिश्ती का जो शुरू का जो बचपन से रहा है नुक्कड़ नाटकों का, नुक्कड़ नाटक से लेके आज तक ये जो अवार्ड मिला, ये अवार्ड अपने आप का चंबा के लिए पहला अवार्ड है। इससे पहले तो चिश्ती के साथ मेरा छोटा भाई और भी सारे हमारे परिवार के कुछ लोग संगत में जुड़ के आज वो भी एक्टर है, डायरेक्टर भी है, थिएटर का भी उसका अपना एक इंस्टीट्यूट चला हुआ है दिल्ली में, प्रत्यूष नाम उसका। और आजकल वो वेब सीरीज आ रही है सपने वर्सेस अपने, उसमें भी उसका काम है, थोड़ा एक्ट किया उसने। और इवन उसकी बेटी भी बॉम्बे में असिस्टेंट डायरेक्टर छोटे भाई की। तो ये सारा देखा जाए तो ये असर जो है ना संगत का असर पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ तक पहुँचा। तो अमीन शेख चिश्ती ने नुक्कड़ नाटक शुरू किए, बच्चों को चस्का लगा तो वो चस्का वो भी नुक्कड़ नाटक करने लगे और देखते 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 वो प्रोफेशन में आ गए। तो ये सारा जो है ये ब्लेसिंग्स होती हैं। बाकी चिश्ती को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत, हालांकि मेरे से छोटे हैं और हालांकि इनका बचपन भी मैंने देखा हो जब इन्होंने नुक्कड़ नाटक शुरू किए। तो खैर बहुत अच्छा लगा और सभी चंबा वालों को मुबारक, हमें सभी को मुबारक। थैंक डॉक्टर संजीव सूरी प्लीज दो शब्द, एक परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री अमीन चिश्ती जी, जिनका नाम लेना भी मेरे लिए एक गौरव का क्षण है। और सबसे पहले तो आज मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसी हस्तियों के साथ मंच साझा करने का मुझे मौका मिला। इनका आशीर्वाद जो है सोसाइटी को हमेशा मिलता रहता है, लेकिन बहुत ही प्रफुल्लित हो रहा हूँ इस चीज़ से कि इनकी कला को, इनके अभिनय को और इनकी मेहनत को जो है वो रिकग्नाइज किया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकग्नाइज किया गया। क्योंकि हम बड़े सालों से, बड़े लंबे अंतराल से इनकी मेहनत, इनकी श्रद्धा और इनका हेरिटेज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जो तन्मयता है, जो मेहनत है, जो समर्पण है, जो किसी किसी में ही होता है। और हम लोग भी सोचते थे कि हम इनके आदर सम्मान में क्या कर रहे हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं होता था। आज जब इनकी 18 मिनट की जो ये, मैं आपको अपनी भाषा में अगर मूवी बोलूँ या एक
जो है बच्चों के लिए और सोसाइटी के लिए जो मैसेज दिया गया, जब मुझे इसका लिंक शेयर किया गया तो पहले मैंने 1 मिनट के लिए देखा, फिर मैं उसी टाइम मैंने उसको पॉज किया। क्यों? मैंने कहा ये मेरी अकेले देखने वाली चीज़ नहीं है। तब कि जब मैं देखता चलूँ तो मैं इस पर तर्क वितर्क करूँ और देखूँ। और मैंने अगले दिन जो है अपने स्कूल के स्टाफ को बुला के और उसको जो है स्क्रीन पे 18 मिनट के लिए उनका स्पेशल टाइम लिया कि मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि एक बहुत अच्छा मैसेज देने वाली है। और मैं चाहूँगा कि मैं ये ना बोलूँ कि ये अच्छी चीज़ है, हम तर्क वितर्क करेंगे। और अगले दिन हमने स्पेशल 3 से लेकर 3:30 के बीच में वो अपने इंटरेक्टिव बोर्ड पे लगा के जब एक थी पृथ्वी के को देखा तो मैं तो ये सोचने लगा कि मेरी लाइफ में जो है एक एडिशन हो गया, कि मुझे एक इतना बड़ा जो है एक्सपीरियंस ऐड हो गया और शेयर करने का मौका मिला। और जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे वो बोलने को मजबूर हो गए। वो अमीन चिश्ती जी को रिकॉग्नाइज करके ये बोलने के लिए मजबूर हो गए कि सर एक्चुअली पर्यावरण की जो रैलियां निकालनी है या पर्यावरण के भाषण देने हैं तो क्यों ना हम चिश्ती साहब को बुला के या अपने बच्चों को इस मंच में प्रमोट करें। क्योंकि मैंने जब देखा कि इनकी एक छवि जो इनका पोता है वो मेरे स्कूल में पढ़ता है, तो मैं तो रोज ही उस बच्चे को देखता हूँ और उससे भी सीखने की कोशिश करता हूँ और उसकी पर्सनैलिटी में जाके भी ये चीज़ें देखता हूँ। तो जब उस बच्चे का भी अभिनय देखा तो मुझे लगा कि एक्चुअल जो है पर्यावरण का अगर आपने सोसाइटी को मैसेज देना है तो इससे बढ़िया तरीका कोई और नहीं है। हम जितने मर्जी नारे लगा ले, रैलियाँ निकाल ले, लोगों को रोकें या पर्यावरण का मैसेज दें, वो शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप बधाई के पात्र हैं सर। और मेरे लिए सबसे बड़ा आज का विषय ये है कि हमारे जैसे मुझे लग रहा है मैं सबसे छोटा हूँ आप लोगों में, अगर कुछ बोलूँगा तो गलत ना समझना, लेकिन मेरे इस उम्र में आप जैसे व्यक्तित्वों का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे अभिनय में, मेरे इंट्रोडक्शन में, मेरी पर्सनैलिटी में जुड़ा है। इसके लिए मैं आप लोग का आभार करता हूँ। और सर मैं चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और आपकी इस कला को मैं आपके साथ ही जो है जब अपने सारे स्कूल के बच्चों के साथ शेयर करूँगा तो मुझे आपका भी आशीर्वाद चाहिए होगा। तो अगस्त में हम ऐसा भी प्रोग्राम बनाएंगे क्योंकि एकदम से वो मैसेज जो है 700-800 परिवारों को जाता है और इससे बड़ी चीज़ कोई भी नहीं हो सकती है। ज़्यादा ना बोलते हुए आप सबको बड़ी बड़ी बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो अगर ये एक्सपर्टाइज हमें चंबा वालों को मिलती है तो डेफिनेटली एजुकेशन की फील्ड में भी हम अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक गर्व की मेरे लिए बात है कि चिश्ती भाई के जो एक ही पृथ्वी मतलब जो लिंक देखने का मुझे भी मौका मिला। मैंने 45-40 सालों से जब से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ तो इनका मैंने पहला नाटक मंडी में देखा था, सिंहासन खाली है। तब से लेके अब तक जो भी इनका काम रहा बेहतरीन रहा। चंबा की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए इनके और इनकी धर्मपत्नी मंजू बहन के जो प्रयास हैं शोभनीय हैं, सराहनीय हैं। और आशा है कि भविष्य में भी ये खुद तो ये प्रयास करेंगे, साथ में जो चंबा के जो हमारे बुद्धिजीवी हैं उनको भी साथ में लेके इस प्रयास में सहभागिता करेंगे। और जो नई पीढ़ी है इसके लिए भी एक संदेश रहेगा कि चिश्ती भाई जैसी जो महान विभूति हमारे शहर में है उनके साथ हमें मिलके काम करने का मौका मिला। ज़्यादा न कहता हुआ मैं फिर इन्हें मुबारक और मीनू भाई को भी मुबारक देता हूँ। के विषय हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तो धीरे बन रही है छवि। बोलने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है वैसे, क्योंकि शब्द नहीं होते। लेकिन सबसे पहले मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं मिस्टर अमीन शेख चिश्ती जी, विगत 28 वर्षों से इनके सानिध्य में हूँ और ये महासागर है। एक चीज़ बताता हूँ, और उस महासागर में से अभी तक एक चम्मच निकाल पाया हूँ मैं अभी तक। तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ थिएटर ही नहीं है, पेंटिंग भी है, सब कुछ। मतलब इवन कि बोलना क्या है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, कब बोलना है, ये बारीकियाँ तक मैं सीखने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। और रही बात एक थी पृथ्वी की, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उस परिवार का हिस्सा हैं जो आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर
प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी है। और थोड़ी सी बात करूं, एक थी पृथ्वी, तो थोड़ा लीक से हटके बात करूंगा कि हम सब इंसान 5 तत्वों से बने हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। और हमारे वातावरण में भी ये 5 तत्व मौजूद हैं। अब जब इनका असंतुलन होता है, संतुलन बिगड़ता है, तो ही धरती पर उथल पुथल होती है। अब जब 5 तत्वों का इंसान है, 5 तत्वों का ये पर्यावरण है, तो इसको संभालने का दायित्व किसका है? हम सबका, क्योंकि बाकी श्रेणी तो हमसे नीचे है, 4 तत्व, 3 तत्व, 2 तत्व, 1 तत्व। लेकिन जब 5 तत्वों का शरीर है और 5 तत्वों का पर्यावरण है, तो हमें जीवित रहने के लिए इन 5 तत्वों का संतुलन बनाना पड़ेगा, इसको स्वच्छ बनाना पड़ेगा। यही सारा ताना बाना जो है एक थी पृथ्वी में आया है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं, आज इतनी प्रबुद्ध जो चंबा की महान हस्ती है उनके बीच में बैठने का मौका मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और एक थी पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रथम स्थान लिया, तो मैं बधाई देना चाहूँगा अमीर शेख चिश्ती जी को। आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। नमस्कार सभी को और दिल से अभिवादन। मैं ऐसे तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन सर के लिए कुछ शब्द लिख के लाई हूँ मैं, वो मैं पढ़ना चाहूँगी कि अमीन सर के लिए आज कुछ कहना होता तो शायद मैं यहीं से शुरू करूँगी कि कुछ लोग अपने शहर में रहते हैं और कुछ लोगों के भीतर उनका पूरा शहर रहता है। तो मुझे हमेशा लगा है सर कि आपके भीतर चंबा रहता है। वर्षों से इन्हें मंच पर सुनती आई हूँ, उनकी आवाज़ में जो एक गरिमा है, उनके बोलने में एक ऐसा ठहराव कि मंच केवल मंच नहीं रहता, उसमें पूरा चंबा बोलता है। तो शायद इसीलिए उनकी आवाज़ हमारे लिए बहुत सारी स्मृतियों की आवाज़ है। अमीन सर ने चंबा के लोकगीतों को सहेजकर उनकी संस्कृति को जिया है, उनके कलाकारों का हौसला बढ़ाया है। मुझे भी कई बार उनके कुछ शब्दों में ये महसूस कराया है कि अपनी मिट्टी के लिए की गई कोई भी छोटी सी कोशिश छोटी नहीं होती। आज सर आपका सम्मान हो रहा है और मुझे लगता है कि कुछ सम्मान इसीलिए बहुत मायने रखते हैं क्योंकि वो हमें अपने समय में अपने लोगों की कदर करना भी सिखाते हैं। सर किसी सम्मान से किसी पहचान तो नहीं मिलेंगे। आज का ये सम्मान बस इतना कहूँगी कि चंबा ने अपने उस बेटे को दिया है जिसने उम्र भर चंबा को सुना है, देखा है और सहेजा है। सर आप चंबा में रहते हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन चंबा भी आपके भीतर रहता है और शायद यही आपकी सबसे खूबसूरत पहचान है। आपको सरकारी फोटो देखकर दिल से बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद करूँगी आपका सभी को। बहुत अच्छे शब्दों मौका दिया आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर को कम से कम 4-5 साल पहले से मैं जानता हूँ। जब मैं शुरू में जब एक न्यूज़ चैनल में मैं आया था तो वहाँ पे मेरी सर से पहली बार मुलाकात हुई थी। तब से मैं सर के साथ में काम कर रहा हूँ और जब भी मैं सर के साथ में काम करता हूँ टाइम का पता नहीं चलता है, इतनी गहराई है इनकी सोच में। जब सर के साथ जब मैं काम करने बैठता हूँ तो मतलब पता नहीं चलता है कि वक्त कब बीत गया और बहुत ही अच्छा लगता है सर के साथ काम करके। और मुझे सर ने मौका दिया इस फिल्म के अंदर थोड़ा बहुत अपनी भूमिका निभाने के लिए, मतलब बैक एंड पे मैंने थोड़ा सा काम किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। बारे में ये बनी हुई है इकोलॉजी जो होती है उसमें सारे जो है उन्होंने बोला कि 5 तत्व होते हैं। फॉरेस्ट्री का जो है बड़ा भारी योगदान होता है उसमें जी, यानी फॉरेस्ट्री से सारा पर्यावरण जो है संचालित होता है जी। तो मैं अपनी बेसिक नीड से चंबा से शुरू करता हूँ, है नी। हमारे पिताजी बताते थे कि जब हमने मकान शुरू किया डालना तो डिपो में वो नाक की मतलब ना जो मेजरमेंट करके भेज देते थे, नीचे से आ जाती थी, लकड़ आ जाती थी। मतलब मेरा बोलने का वो है कि मतलब ना एवरी टाइम अवेलेबल होती थी। हमारे इतने रिच फॉरेस्ट थे, है जी।
तो ऐसे हमारे टाइम में 10 साल के बाद लगी आने लकड़ी करते 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 ऐसा है कि आज हमारे मतलब डिपो ख़त्म हो गया चंबा में, और हमें जो है मलेशियन साल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। मुझे इंसिडेंटली ये कभी को पिछले महीने की बात है कि मेरे एक फंक्शन में गया तो वहाँ पर जो था मलेशिया से आया होता है, ही इज़ वर्किंग देयर एज CEO इन सम गुड मल्टीनेशनल कंपनी। मैंने उससे प्रश्न किया है, ये रुकनी की बात है कि भाई आप हम जो है डिपेंड हो गए हैं मलेशियन साल के ऊपर, जबकि हमारे पास इतना वो होता था। वो बोलते कि आपने प्लानिंग नहीं की है, आपने पेड़ नहीं लगाया प्रोपोर्शनेटली। अगर 100 पेड़ कटता है तो मलेशिया में 150 पेड़ लगते हैं, उनसे 100 ईयर से उन्होंने मतलब प्लानिंग बनाई हुई है। हम यहाँ बोलते हैं कि मतलब ना बड़ा पर्यावरण करना है। मैं तो बेसिक नीड से शुरू करता हूँ। हमारे चंबा में 24 आवर वाटर रहता था, 24 घंटे पानी रहता था। आज ये नौबत आ गई है कि घंटा 2 घंटे आता है। हमने मतलब अपने शोषण इतना किया कि हमारा डिप्लीट हो गया, जो वाटर लेवल है वो नीचे चला गया है जी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये देखना चाहिए। आज हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, 400-500 रुपये अगर बिल आया है तो थोड़ी सी मास रेवोल्यूशन हुआ तो स्टे हो गया है, नहीं तो 500 रुपये, हम 5 रुपये 2 रुपये से मतलब अपना पानी का देते थे बिल, करते 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 200-220 हुआ, 440 हो गया। ये पर्यावरण है, इसको बोलते हैं पर्यावरण कि हमने बेसिक जो हम नेसेसिटी है उसको हमने चैनलाइज नहीं किया और करते करते सारी डिप्लीट हो गई। मैं बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। तमाम विभूतियाँ जो आज इस सभा स्थल पर पधारी हैं, मैं आप सब के माध्यम से सबसे पहले तो चंबा के हर बाशिंदे का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने 48 या 50 वर्ष के भीतर मैंने उन्हें जो भी परोसा उन्हें सहजता से उन्होंने स्वीकार किया और मुझे प्रोत्साहित किया। और जो शुरू में मेरी अधकचरी या जो भी प्रस्तुतियाँ होती थी उन्होंने उसको भी सराहा और लगातार मुझे कार्य करने की प्रेरणा दी। और आज हम इस सभा में जो बैठे हैं, आप सब चंबा निवासियों का ये प्रेरणा है, आप सबका आशीर्वाद है कि मैं इस स्थान पर पहुंचा हूँ। इतनी बड़ी विभूतियाँ जो कुछ भी बोल रहे थे, मुझे लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ा कार्य किया हो मैंने, जिसके लिए आप मुझे सम्मानित कर रहे हैं। इस सब में आप ही का सहयोग रहा है। मैं जब शुरू किया था तब कुछ लोग जानते भी नहीं थे या मैं कहीं पहुंचा भी नहीं था, अभी तक नहीं पहुंचे। पर मुझे याद है जब मैंने शहंशाह इडिपस रैक्स किया तब मैंने डॉक्टर साहब से और अनिल भाई जी से गुजारिश की। मेरी पहली प्रस्तुति थी इस मंच पर, नुक्कड़ करते रहे थे हम। तो मैंने कहा भाई जी आपने सितार बजानी है और अनिल भाई वायलिन के महारथी, मैंने कहा आप मेरे नाटक में बजाए। इतनी आसानी से आकर के ये दोनों लोग वहाँ बैठे हैं। मैं इनका उम्र भर शुक्रगुजार रहूँगा कि वो बहुत बड़ा प्रोत्साहन था और आज तक मिलता है मुझे। प्रत्येक चंबा, मैं चंबा के कण कण का धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है इस मुकाम पर पहुँचाने के लिए। मैं हर समय कोशिश रहती है, आज 65 वर्ष की आयु में भी मेरा वो रहता है कि मैं कुछ करता रहूं। मैं अगर बैठ जाता हूं तो यूँ लगता है कि जैसे जंग लग गया है। इस एक थी पृथ्वी के पीछे बहुत लंबा, मैं कहूं कि मेरा संघर्ष और उससे ज़्यादा मेरी धर्मपत्नी जी का वो है, वो बहुत बीमार थे उस वक्त जब मुझे इस फिल्म की शूटिंग के लिए मनाली में बुलाया गया। हालांकि डायलॉग पहले मिले थे, हमने हाँ कर दी थी, लेकिन तबीयत उनकी अचानक ख़राब हो गई। मैंने कहा नहीं जा सकूँगा। उन्हें बाध्य किया कि नहीं, आपने हमारे जो इस फिल्म के निर्देशक है, निर्माता से वो एक उन्होंने रोल भी किया है, आपने उनसे कमिटमेंट किया, आप जाइए। और मुझे मनाली उनके आग्रह पर या जिसको कहें कि उनके उसके आगे झुकना पड़ा और मैं वहाँ गया और शूटिंग की और मैं फिर उन्हीं पैरों से यहाँ वापस आया। फिर डबिंग का प्रोसेस होता है। डबिंग के लिए मैं धन्यवादी हूँ। मेरा अजीज शाहरुख
एक मेरे पोते हैं 2, अरशावीज, इमरोज और मेरा बड़ा भतीजा और मेरा दामाद अरशद। इन सब लोगों ने ये जो भी आप देखते हैं एक की पृथ्वी में दृश्य बंद है या मेरी जो डबिंग है, ये इन लोगों ने चंबा में बैठ कर की है। बाकी जो डबिंग और वो कार्य वो कुल्लू और मनाली में उन्होंने किया है। वो उन लोगों का मैं धन्यवादी हूँ सतीश जी का कि उन्होंने पूरे हिमाचल में मेरे को अगर ये दायित्व सौंपा था तो मेरा फर्ज बनता था कि इस फिल्म को हम उस तक नायाब उस तक पहुंचाए जहां लगे कि वाकई कुछ कार्य हुआ है। क्योंकि चंबा में कला की विशालता और उसको देखते हुए हर कोई आशा करता है कि यहाँ से कुछ नया आएगा। और यही वजह है कि जब देवभूमि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 3, 4 और 5 जुलाई को मंडी में हुआ, जिसमें बॉम्बे और दूसरे नामी गिरामी आर्टिस्ट भी आए, उसमें ये फिल्म 300 के बाद 25 की स्क्रीनिंग में सिलेक्ट हुई। उसके बाद जब पर्यावरण का फिल्म का वो आया तो उसमें ये सर्वोत्तम फिल्म अगर चुनी जाती है तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। और आपके आशीर्वाद का ये प्रतिफल है कि हम उस कामयाबी तक पहुँचे हैं। इस फिल्म में बेशक ये है पानी बचाओ और दूसरे बहुत से जो आज के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर हमने वो किया, हमने छोड़ दिया उसको कि ये हो रहा है वो हो रहा है, पर हमने उसका वो नहीं किया। हमने जो सबसे बड़ी इसमें है, आप देखेंगे उसमें कि वो बॉल, सीड बॉल, वो एक नया कॉन्सेप्ट था। उसको मैंने बहुत पहले हमारे प्रिंसिपल साहब होते थे के बीज जेसर किए हुए, तो सुबह मॉर्निंग असाइनमेंट में पढ़ा करते थे कि एक ट्रेन जा रही थी और एक यात्री वहाँ से बीज फेंक रहा था बाहर, और वो दूसरे पूछा यार ये क्या कर रहे हो आप, वो है कहा जब मैं वापस आऊँगा तो ये फूल बन चुके होंगे। तो दिमाग में लगता था यार वो है। या हम जब गिलहरी को देखते हैं कि वो ले जाती है और करती है, तो वो सीड बीज का जो कॉन्सेप्ट था हमारा, हमने यहाँ भी चंबा में भी कर रहे थे। 2 साल से शाहरुख जी ट्रैकिंग में जाते हैं, ये भी गुठलियों को ले जाते हैं और वहाँ करके वो करते हैं और कहते हैं कि जब लगता है कि कुछ पौधे लगेंगे, वो हम वहाँ फ्रूट खाने के लिए नहीं जाएंगे। वो लोग पक्षी, वो जीव जंतु जिनके क्षेत्रों में हमने अतिक्रमण कर लिया है, उनको उनके ही क्षेत्रों में अगर वो फल फ्रूट मिल जाएंगे तो नेचुरली है वो शहर की तरफ पलायन नहीं करेंगे। इस फिल्म का बहुत लंबा वो है और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अमीन मलिक साहब का, जिन्होंने जब ये कार्य अपना MB प्रोडक्शन शुरू किया तब से लेकर अब तक मुझे अनेकों जिम्मेवारियों से इन्होंने रूबरू करवाया और मेरे पर अंधा विश्वास करके खुला हाथ छोड़ दिया कि आप ये कीजिए, चाहे वो वादियों का सरूर हो, चाहे वो उसके बाद के जितने भी है जिंदिया ने मेले या कितने, बहुत लंबी फहरिस्त है इन्होंने कि आप कीजिए जिस कीजिए जैसा आपको लगता है। और हमेशा हमने देखा है उसके बेहतर परिणाम आए हैं और ये यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि हाँ सम्मानित कर रहे हैं। ये मेरे को सम्मानित करना या करना नहीं है, ये आपका सम्मानित है जिन्होंने मुझे इतने सालों से झेला है। मैं आपका धन्यवाद कर दूँ। मैंने जो कुछ भी परोसा आपने ताली बजाई है वो किया है। प्रत्युष्टूर मैं बात करूँ, जब हमने टोबा टेक सिंह का यहाँ नुक्कड़ किया अपने कमेटी दफ्तर के बाहर और नीचे, तो उसमें प्रत्युष टूर और पवन पारखी जो आजकल बॉम्बे में सीरियल और बंगा और वो बना रहे हैं, तो प्रत्युष टूर छोटे से थे, गोदी में बैठते तब हमने उनको पागल का रोल दिया। वो दोनों पागल वो है, टोबा टेक सिंह तो पागलों की कहानी है, उसमें बहुत भारी भीड़ कोर्ट के बाद वो हो गई। और उसके बाद भूपेश टूर जी इनके जो ब्रदर हैं वो बोले भाई जी अब इस तरफ से आपने ना आना जाना नहीं 2-4 दिन में। कहा क्यों? बोले वो बहुत नाराज हो गए पीयूष भाई जी मंदिर कि हमारे बच्चे को पागल बना दिया हो गया। इवन कि राजू भाई जी बोले मैंने कहा ना उनका जो वो था, मैंने पहली बार देखा कि टैक्सी स्टैंड का नीचे का एरिया और ऊपर कमेटी का वो था पूरा फूल था, और ऊपर जो खंभा है एक जगह जहाँ DC ऑफिस के लिए जगह जाती है, हम वहाँ नुक्कड़ कर रहे हैं।
आजकल आप 1 मिनट के लिए स्कूटर खड़ा नहीं कर सकते। हम लोग चौक के बीच में प्ले करते थे, कोई पुलिस वाला हमें नहीं करता था, वो अब बंदों को हटाकर करते। पोस्ट ऑफिस के बाहर जब हमने प्ले करने अनुकूल, वहाँ कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करता था कि आप कीजिए। शायद उन लोगों का प्रोत्साहन, उन लोगों का सहयोग ही आज इस प्रतिफल तक पहुँचा है कि हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने व्यस्तम अपने कार्यक्रमों से और अपने घर की जिम्मेवारी को छोड़कर आप मुझे यहाँ एक बार फिर से अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं नतमस्तक हूँ आपके आगे और कोशिश करूँगा जब तक इस शरीर में सांसें हैं कुछ करता रहूँ, विशेषकर चंबा के लिए। आप तो आप सब यहाँ